Everyone, today we start our NCERT exercise 14.3 of the chapter statistics from the question number 7 and onward. क्योंकि previous lecture में हम लोगों ने discuss किए थे 14.3 के question number 6 तक और in this particular question number 7 it is given to us the runs scored by the two teams A and B on a first 60 balls in a cricket match are given below. तो these are the number of balls and these are the scores जो उन दोनों टीम ने 1 by 1 स्कोर किया है. Represent this data both teams on a same graph by the frequency polygon. आप लोगों ने सीखा है पिछले लेक्चर्स के अंदर कि जब भी कभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए होता है तो हम लोग या तो बार ग्राफ का यूज करते हैं, हिस्टोग्राम का यूज करते हैं या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का यूज करते हैं. एंड हियर वी हैव टू कंसिडर दिस क्वेश्चन फॉर द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. द फर्स्ट एंड मेन थिंग इज दैट कि इसके अंदर जो ये क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं दिस आर इंक्लूसिव इंटरवल फॉर्म. ये इंक्लूसिव फॉर्म है क्योंकि यहां से ब्रेक हो रहा है, डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म है. तो पहले मैं इसके क्लास इंटरवल को कन्वर्ट करता हूं और लिखता हूं ट्रू क्लास इंटरवल. ट्रू क्लास इंटरवल का मतलब हो गया वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्लूसिव इंटरवल फॉर्म. एंड उसके लिए इन दोनों का डिफरेंस 1 है तो लोअर लिमिट में 0.5 करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 करेंगे एंड वी आर गेटिंग 0.5 से 6.5, 6.5 से 12.5, 12.5 से 18.5, 18.5 से 24.5, 24.5 से 30.5 एंड 30.5 से 36.5, 36.5 से 42.5 एंड 42.5 से 48.5 एंड फाइनली बेटा इट इज 48.5 से 54.5 and in the end it is 54.5 से 60.5. So we can simply convert the data in the form of true class interval by subtracting 0.5 to a lower limit and 0.5 to its upper limit. अब ये continuous series बन गई. And to make that frequency polygon there is a need to make a class mark. तो हमें यहाँ पे class mark भी चाहिए होता है and that class mark is basically a mid values of these parts. अब चाहे क्लास मार्क आप इसका निकाल लेना चाहे इसका निकाल लेना, आंसर हमेशा सेम आता है. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. इट मींस अगर हम लोग सिर्फ क्लास मार्क पे फोकस करते, हम इसे कॉन्टिन्यूस नहीं बनाते तो भी हमारा क्लास मार्क मिड वैल्यू चेंज नहीं आएगा. बट हेयर क्योंकि इंक्लूसिव फॉर्म थी और मैंने इसे एक्सक्लूसिव फॉर्म में बदलना था इसलिए पहले मैंने इसका ट्रू क्लास इंटरवल आपके सामने शेयर किया. अब देखिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 तो 3.5, upper limit plus lower limit upon 2 so it will give you a value like 19, 19 upon 2 give you a value like you will say 9.5. क्योंकि इन दोनों का सम भी 7/2 आएगा, इन दोनों का सम भी 19/2 ही आएगा. जस्ट एड 6 इन ईच टर्म 15.5, 21.5 and then you will get 27.5, 33.5, 39.5, 45.5, 51.5 and in the end 57.5. तो you will simply say here कि मैंने इन सब के मिड वैल्यूज निकाल ले, इन सब का सम डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 and it will be worked in a very same manner. Now we have to plot a frequency curve, frequency polygon curve, frequency polygon बनाना है मुझे यहाँ पे. एंड यू नो डैट कि इसके लिए मुझे यहाँ पे इसे लेना होगा ओरिजिन. दिस इज वी ऑल नो वाई एक्सिस, दिस इज वी ऑल नो एक्स एक्सिस एज वेरी क्लियर एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. अब बेटा यहाँ पे जो हम लोगों को मार्क करने हैं वो क्लास मार्क करने हैं. एंड हियर वी टेक अ फर्स्ट वन एज 3.5, देन उसके बाद वी हैव टू टेक 9.5. 6 का गैप लेना है लेकिन स्टार्टिंग गैप 6 का नहीं है तो whenever there is a mismatch you have to put a sign of clink कि मैंने यहाँ पे clink ले लिया है. Then बेटा it is 15.5, then 21.5, then 27.5, then 33.5, after that 39.5, after that 45.5 and after that 51.5, after that 57.5.
एंड यू नो दैट, यू नो वेरी वेल अबाउट द कंसेप्ट दैट कि जब भी कभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना होता है तो एक एक्स्ट्रा क्लास मार्क लेना होता है अबव द इंटरवल, इससे आगे वाले का भी और इससे पीछे वाले का भी, जिसकी फ्रीक्वेंसी हम 0 लेते हैं। तो दैट विल बी हियर व्हेन यू ऐड 6 टू दिस पार्ट ऑल्सो, तो 63.5 आएगा और बैक में 2.5 आएगा माइनस का। तो इस तरह से मैंने सबसे पहले आपके लिए डिजाइन कर लिया बार ग्राफ के अंदर, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के अंदर उसकी एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को। अब बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। ना बेटा बात चल रही है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी देखे तो मैक्सिमम 10 तक जा रही है, तो वी टेक अ गैप ऑफ 1 ओनली। तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। As and when required we use it carefully for the respective values. अगर आप यहाँ लिखना चाहोगे this is the number of balls, ये number of balls है, and this is runs scored by the team, runs scored by the team। ठीक है बेटा, अगर हम यहाँ पे बात करें स्केल की, तो it is clear that कि on x axis 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 बॉल्स। आप देख लीजिए हमने 6 का गैप लिया है, और ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 रन, एक रन का गैप लिया है। तो इस तरह से मैंने सब कुछ जो बेसिक चीज़ें यहाँ पे चाहिए थी मैंने इसमें फॉर्म कर ली। पॉइंट टू बी रिमेंबर है, क्लास मार्क एक ऊपर वाली लेनी है 2.5, एक नीचे वाली लेनी है 63.5, और इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज हर केस में 0 ले लेनी है, जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था। तो टीम ए के लिए चलते हैं। टीम ए के लिए यहाँ 0 आएगा, देन हेयर बेटा वी गेट 2, दिस इज द टीम ए, देन वी गेट 1, देन वी गेट 8, हेयर वी गेट 8, ये 8 आ गया। ग्राफ पेपर पे और एक्यूरेट जाएगी सब चीज़ें बेटा, याद रखिएगा। ग्राफ पेपर होगा तो वेरी एक्यूरेट जाने वाला है। 9, just one more above this, then बेटा 4, 27 के लिए 4, then 5, 33 के लिए 5, then 6, 39 के लिए 6, 45 के लिए 10, it is 10 बेटा, यहाँ आ गया कहीं, and then you have 6, इसके लिए 6 आ गया, दिस इज 6, देन यू हैव 2, इस वाले पार्ट के लिए 2 आ गया, 1 एंड दिस इज 2, एंड द लास्ट वन वी हैव 0। तो आई एम हेयर जस्ट ज्वाइनिंग दीज वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ द स्केल। आप स्केल से ज्वाइन करिएगा बेटा। द रिजल्ट यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस पार्ट इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, ब्लैक कलर का जो बन रहा है टीम ए का। ठीक है, आपको कर्व नहीं स्केल से ज्वाइन करना है, स्ट्रेट लाइंस बननी चाहिए, ये किसी तरह से भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड दिस इज द फाइनल वन एंड दिस इज द वन। तो हियर यू विल से दैट दिस इज फॉर टीम ए। तो ये जो मैंने आपके लिए बनाया टीम ए के लिए बनाया, यानी कि जो डार्क कलर वाला पोर्शन है, ये जो डार्क ब्लैक कलर है, दिस इज फॉर टीम ए। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन टीम ए का है। तो इस तरह से वी जनरेट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ टीम ए। नाउ वी आर गोइंग फॉर द टीम बी ऑन अ वेरी सेम ग्राफ पेपर ओनली एज मेंशन इन अवर क्वेश्चन। वी आर नाउ अगेन प्लॉटिंग एट 0। इसने 0 से स्टार्ट किया, इस पे आ गया इसका आंसर 3.5 पे 5, तो इट इज हियर 5 आ गया। इट इज अ 5 एट 3.5, देन बेटा इट इज 6, तो इस पे जो मेरे पास रिजल्ट आ गया वो आ गया 6। देन यू हैव 2, इस पे जो वैल्यू आ गई वो 2 आ गई, इट इज समवेयर हियर 2 आ गया। देन बेटा वी गेट अ 10, तो इस पे जो वैल्यू आ गई वो 10 आ गई। देन वी गेट अ 5 जो आ रही है 27.5 पे 5 आ रहा है, तो 5 इज लाइक हियर, तो ये 5 आ गया। देन यू गेट अ 6, 33 पे 6 आ गया, 6 समवेयर यहाँ आ गया। देन यू विल गेट अ 3, जो नेक्स्ट वाला है उस पर 3 आ गया और 3 आएगा कहीं यहाँ पे,
तो 3 मिल गया मुझे। देन यू हैव 4, इस पे 4 आ गया और 4 कहीं यहाँ आ जाएगा, दिस इज 4। देन यू हैव 8, नेक्स्ट वाले में 8 आ गया, 8 is somewhere here. We will get a value of 8 and lastly we get a 10, next वाले पे मेरे पास 10 आ गया and last you have 0। तो अब जब मैं इसे ज्वाइन करूँगा with the help of scale again 1 by 1 we will get another frequency polygon। इसको इससे ज्वाइन करके चलना है। आपको तो स्केल का यूज़ करना है बेटा, बस सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन डॉट टू डॉट जुड़ेंगे। एंड दिस इज द फाइनल। तो ये जो मैंने ब्लू कलर का बनाया, दिस इज फॉर टीम बी। तो इस तरह का जो ब्लू कलर का रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ टीम बी। तो बेटा इस तरह से आपने देखा कि इन पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ अवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.3 में मेरे पास 2 डाटा थे, 2 टीम थी, उनके नंबर ऑफ बॉल्स थी, क्योंकि ये इंक्लूसिव फॉर्म थी। दिस इज इंक्लूसिव इंटरवल फॉर्म। तो सबसे पहले मैंने इस इंक्लूसिव इंटरवल फॉर्म को एक्सक्लूसिव फॉर्म में बदला, देन उसका क्लास मार्क निकाला, क्योंकि व्हेनेवर देयर इज अ नीड टू ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर अ डाटा वी नीड टू फाइंड आउट देयर क्लास मार्क। इन एडिशन टू दैट एक क्लास में एक्स्ट्रा चाहिए होता है जो सबसे हायर इंटरवल पे चाहिए और एक उसके पीछे चाहिए होता है। अगर आप इंटरवल की बात करो तो यहाँ आ जाएगा 60.5 से 66.5 और बेटा यहाँ आ जाएगा माइनस का 5.5 से 0.5, but there is no need to write it because we just need a class mark. We plot on a graph paper, join them carefully to obtain the respective frequency polygon. Black color represent team A frequency polygon and blue color represent team B frequency polygon here. Now beta consider करते हैं one of the important question of our NCERT exercise 14.3 and you have to check it very carefully. A random survey of number of children of various age group playing in a park was found follows। ठीक है, इट्स ओके कि डिफरेंट टाइप एजेस के बच्चे जो पार्क में खेलते हैं, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर, 3 to 5 ईयर, 5 to 7 ईयर, 7 to 10, 10 to 15, 15 to 17 and these are the number of children and you have to draw a histogram to represent the above data। अब आप सोचो कि इसमें बनाना तो हिस्टोग्राम ही है, तो इसमें ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा वो ये है कि हम लोगों के पास ये जो क्लास साइज है वो 1, then there is a gap of 2, then there is a gap of 2, then there is a gap of 3, then there is a gap of 5, then there is a gap of 2। What this mean? It means that कि जो क्लास विड्थ है वो चेंज हो रही है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास विड्थ, ठीक है, क्लास विड्थ बोलो, क्लास साइज बोलो, यू हैव टू कैलकुलेट दिस। तो हियर इट इज 1, 1, 2, 2, 3, 5, 2। तो ये क्लास विड्थ आ गई बेटा। तो दिस इज द क्लास साइज, क्लास विड्थ विच वी ऑब्टेन्ड हियर। हमने जो यहाँ पे ढूंढा, हम लोगों ने जो यहाँ फाइंड किया। ऐसे क्वेश्चन में मुझे निकालनी पड़ेगी सबसे पहले एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग इंटरवल है तो साइज ऑफ रेक्टेंगल सेम नहीं हो सकता। तो आप इसे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो या लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स बोल सकते हो कि वो जो रेक्टेंगल मुझे प्लॉट करना है उसकी लेंथ क्या होगी। एंड द फॉर्मूला वी हैव टू रिमेंबर इज मिनिमम क्लास साइज, यू विल ऑल्सो से विड्थ, एक ही बात है, मिनिमम क्लास साइज और क्लास विड्थ अपॉन ओरिजिनल क्लास साइज और विड्थ into respective frequency. This is the adjustment we have to consider in this particular type of question। तो जब भी कभी एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हिस्टोग्राम प्लॉट करना है लेकिन उसके अंदर जो क्लास साइज है, जो क्लास विड्थ है वो वेरीज कर रहा है, डिफर कर रहा है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज एडजस्टमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। तो व्हेन वी यूज दिस फॉर्मूला हियर वी गेट, देखिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू 1, तो इट इज 1/1 into 5, इट इज जस्ट 5। देन बेटा मिनिमम हमेशा 1 ही रहेगा, तो इट इज 1/1 into 3, इट इज 2।
इट इज़ 3। बेटा आपने नोट किया ऊपर जो है वो तो एक्चुअल में मिनिमम है, तो यहाँ पे आ गया 1 और नीचे आएगा ओरिजिनल क्लास साइज, इसका है 2 into 6, so we are getting 3. So this make a difference here. Here it is 1 upon 2 into 12, it will give you 6. Here it is 3, so it is 1 upon 3 into 9, it will be 3. And then here it is 5, 1 upon 5 into 10, and this will be 2. And the last and final is 1 upon 2 into 4, it is 2. So beta, we have to find out the length of rectangle, and why we are doing such a method here, why we are using such a concept here. The only reason is that कि we have a different class size. So आप लिख लेना, since class sizes or width are different, क्योंकि ये सब different है, that is why we have to find out, we need to find adjusted frequency or length of rectangle, which we have to use calculate with the help of this formula. Minimum class size सबका 1 है, सबसे छोटी वैल्यू 1 ही है, तो सबके ऊपर तो 1 आ गया और नीचे उनके रिस्पेक्टिव क्लास साइज आ गई 1/1, 1/1, 1/2, 1/2, 1/3, 1/5, 1/2 with the respective frequency. अब जैसे ये पूरा का पूरा रिजल्ट डिजाइन हो गया, नाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. अब मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं, सॉरी, हिस्टोग्राम बनाना है. एंड वी स्टार्ट विद द 1. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने स्टूडेंट बच्चे हैं? 17 तक. 15 16 and this is beta 17. So we are getting a 17 here and this is represent age in years. तो ये age show कर गया उन बच्चों की years में. On the other hand, when we think about the length of the number of children, now we have to consider this as our frequency rather than this. तो यहाँ देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफ है बेटा, क्योंकि 6 तक ही टेबल जा रहा है ये एडजस्टमेंट के बाद. एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग हियर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस. तो जस्ट वेन एवर देर इज अ डिफर इन अवर क्लास विड्थ इन अ गिवन क्वेश्चन, जब भी कभी क्लास विड्थ में फर्क आएगा, आपका जो वर्किंग प्रोसेस होगा दैट इज सेम लाइक दिस ओनली. तो आपको कुछ ऐसा ही प्लान करना होगा. तो देखिए सबसे पहले है 1 से 2 के बीच में वी हैव ओनली 5 चिल्ड्रंस. तो हमें 1 से लेके 2 के बीच में रेक्टेंगल बनाना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बनानी है जो आएगी 5 मीटर की. तो आपने नोट कर लिया बेटा, दिस इज द रिस्पेक्टिव आंसर. ये पहला टेबल का रिजल्ट बना 5. फिर 2 से 3 के बीच में हमें बनाना है 3. तो वी हैव टू कंसिडर दैट कि 2 से 3 के बीच में ये सिर्फ 3 है. तो वी जस्ट मेक अ हिस्टोग्राम लाइक अ प्रीवियस पार्ट ओनली, बट क्लास साइज का और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की एडजस्टमेंट देखनी है. 3 से 5 के बीच में है 3, 3 से 5 के बीच में है 3. तो देखो इसी को कॉपी करेंगे और 3 से 5 तक चलेंगे. दिस इज ऑल्सो 3 एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट टू बी रिमेंबर. देन बेटा 5 to 7 वी हैव अ 6. तो 5 से 7 तक मुझे 6 जाना है. तो वी नीड टू ड्रॉ इट अप टू 6 एंड दिस इज फॉर 5 to 7. तो ये 5 to 7 में 6 बन गया. देन 7 to 10 में वी नीड टू प्लॉट इट एज 3. 10 to 7 to 10 में, तो 7 से लेके 10 तक मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 प्लॉट करना है. तो दिस इज अ 3. ठीक है बेटा. तो देखिए आप ये जो विड्थ है रेक्टेंगल की छोटी बड़ी हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट की इंटरवल्स पूरे लेने हैं. पहले 1 से 2 का पार्ट लिया, फिर 2 से 3 लिया, फिर 3 से 5 ले लिया, फिर 5 से 6 7 ले लिया, अब 7 to 10 ले लिया. नाउ वी हैव टू टेक 10 to 15 एंड इट इज 2. तो 10 से 15 के बीच में मुझे ड्रॉ करना है 2. तो दिस इज द वैल्यू एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग 2. एंड द लास्ट एंड फाइनल 2 से 17 में मुझे फिर से बनाना है 2. तो दिस इज द लास्ट वन, इट इज 2. So how this is the way to obtain a new type of histogram whenever there is a different in a class size. जब भी class size का फर्क होगा you need to draw
लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा क्लास विड्थ की हेल्प से, एंड देन यू हैव टू प्लॉट इट केयरफुली। तो दिस इज द रिस्पेक्टिव वैल्यूज। ये फर्स्ट वैल्यू आ गई 1 से लेके 2, फिर बेटा ये 2 से लेके 3, क्योंकि डाटा इस बार कॉन्टिन्यूस फॉर्म में तो था लेकिन वो क्लास विड्थ डिफर कर रही थी, एंड बीइंग अ डिफर क्लास विड्थ मुझे इस तरह से उसकी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल को उसी की अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ा, एंड देन वी आर प्लॉटिंग द रिजल्ट। अब ये शेड हो चुका है। This is the final value, and we are going for the last part here. And finally beta, we all have the respective histogram. If you want to write the scale also, so please remember on x-axis we take 1 small centimeter equal to 1 year. हमने एक ही ईयर का गैप लिया है, और ऑन वाई एक्सिस वी कैन कंसिडर दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 चाइल्ड। हमने एक ही बच्चा लिया है हर सेंटीमीटर में। तो इस तरह से वी गेट अ आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 8, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, इन विच यू विल चेक दैट कि एज जो है वो अलग अलग क्लास विड्थ के साथ होने की वजह से पहले रेक्टेंगल को अलग अलग बनाया गया, देन उसके बाद मैंने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी या लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को निकालना सिखाया, एंड देन वी आर इन अ पोजीशन टू प्लॉट इट। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, सिर्फ लेंथ रेक्टेंगल की चेंज हुई है, क्लास विड्थ उतनी, क्लास साइज वही चला जो एक्चुअल में था, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15, एंड देन 15 से 17। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ आवर एक्सरसाइज अगेन। 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory, and a frequency distribution of the name of the letters in the English alphabet in the surname was found as follows। यानी कि यहाँ पे हमने नंबर ऑफ लेटर्स कितने आते हैं उनके सरनेम में, उसके लिए एक लिस्ट रेडी की है। नंबर ऑफ लेटर 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12, 12 to 20, and that is why it is again a very important number। Why again very important? Difference 4, 2, 2, and here when you check it is a difference of 4, and here it is a difference of, you will check that कि it is a difference of how much, 8। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से डिफरेंस मिल रहा है। तो जब मुझे इस तरह के क्वेश्चंस पे जाना होता है जिसमें हमारे पास क्लास साइज मैटर करता है, डिफर करता है, तो वी हैव टू फॉर्म अ विड्थ। यू विल से क्लास विड्थ कह लो, विड्थ ऑफ क्लास कह लो, एक ही बात है। तो विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल लिख लीजिए, क्लास विड्थ लिख लीजिए, क्लास साइज लिख लीजिए। So here the answer we are going to calculate is 3, 2, 2 again, 4, and then last is 8. And we know that as the class size or width are different here, we need to find out the adjusted frequency or length of rectangle। तो मुझे यहाँ पे length of rectangle सबसे पहले calculate करना है by the help of this formula। मिनिमम क्लास साइज तो आप देख लो 3, 2, 4, 8 में सबसे मिनिमम 2 आ गया है, तो मिनिमम क्लास साइज तो 2 है, तो इट इज 2/3 इंटू 6, क्योंकि फॉर्मूला इज सेइंग दैट मिनिमम ऊपर, ओरिजिनल नीचे, इंटू फ्रीक्वेंसी। तो व्हेन यू सॉल्व इट इट विल गिव यू अ वैल्यू 4। नेक्स्ट वाले में बेटा व्हेन यू थिंक अबाउट इट इज 2/2 इंटू 30, इट्स रिमेन 30 ओनली, एंड हियर इट इज 2/2 इंटू 44, इट्स रिमेन 44 ओनली। 2/4 into 16, this will give you a value 8, and this is 2/8 into 4 will give you a value 1. So we have to first of all make a adjustment in our question and try to make a length of rectangle here, adjusted frequency here to obtain the answer. Now we are again in a position to form a histogram of our data in which class size are differed. तो यहाँ मैंने 0 लिखा, देन वी हैव टू स्टार्ट विद 1, एंड देखो 20 तक जाना है, तो इट्स बेटर टू टेक अ गैप ऑफ, देखो हम दो का गैप भी ले सकते हैं क्योंकि दे आर रनिंग इन अ गैप ऑफ 2 ऑल्सो। सो आइदर यू हैव टू मेक अ गैप ऑफ 2 और यू नीड टू टेक अ गैप ऑफ 1 1 1 1 ईच। तो आई एम टेकिंग अ गैप ऑफ 1 ईच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. So I am just taking a 20 gaps here.
here we have to consider that ki we are our frequency is running from 1 moving up to 44. So I am just taking the gap of 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. इट इज़ मोर देन इनफ फॉर अस, क्योंकि हमें 44 मैक्सिमम हाइट तक अप्रोच करना है. वेयर द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट हेयर नंबर ऑफ लेटर्स, ये नंबर ऑफ लेटर्स के लिए यूज किया गया है, एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट हेयर नंबर ऑफ सरनेम, नंबर ऑफ सरनेम्स, एंड वी हैव टू प्लॉट अ हिस्टोग्राम फॉर इट. तो स्केल मैं सबसे लास्ट में लिख देता हूँ, पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं. 1 से लेके 4 तक फ्रीक्वेंसी आई है 4, तो 1 से लेके 4 तक फ्रीक्वेंसी आएगी 4, एंड यू नो डैट 4 इज जस्ट बिलो 5. 5 से 2 लाइन नीचे 4 आ जाएगा. तो दिस इज द वे टू फॉर्म अ फर्स्ट रेक्टेंगुलर लेंथ. फिर बेटा 4 से लेके 6 तक वी नीड टू ड्रॉ 30. तो 4 से लेके 6 तक मुझे जो ड्रॉ करना है वो 30 ड्रॉ करना है. प्लीज़ यूज द स्केल एंड पेंसिल फॉर द फाइनल आंसर, तो मोर एक्यूरेट मिलेगा आपको रिजल्ट. ठीक है बेटा, तो ये बन गया मेरे पास 4 से लेके 6 तक 30 की हाइट की फ्रीक्वेंसी लेंथ. देन बेटा 6 टू लेके 8 तक 44, एंड 44 के लिए यू हैव टू अप्रोच 2 पॉइंट बिलो दिस लाइन, एंड इट इज़ अप टू जस्ट इक्वल टू 6 to 8. तो हियर बेटा इट इज़ वी आर गोइंग टू गेट द आंसर फॉर 6 to 8. तो ये आ गया 8 का आंसर, ये 6, ये 8, एंड द वैल्यू वी आर गोइंग टू राइट हियर इज 44. देन बेटा वी हैव टू मूव फ्रॉम 8 to 12 एज 8. तो 8 10 से 2 नीचे आएगा, और वी आर मूविंग अप टू 12. तो हियर इट इज 12. तो दिस इज द 12, एंड दिस वी हैव टू से 8. 10 से 2 पॉइंट नीचे, 10 से 2 पॉइंट नीचे. 2 पॉइंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वी मेक अ गैप ऑफ 10 हेयर, और 5 को अगर हम 10 को 5 में डिवाइड करें तो हर एक को 2 पार्ट्स मिलेंगे. एंड इन द एंड 12 to 20 वी जस्ट नीड टू मेक अ 1, एंड दिस इज जो स्टार्टिंग से सेकेंड लाइन होगी ना वहाँ तक जाना है, एंड दिस इज द 1. ये 1 के लिए बन गया. तो आपने देखा ये बना हमारा इसका रिस्पेक्टिव हिस्टोग्राम. अलग अलग साइज के इंटरवल यूज़ किए गए हैं. रीज़न हम लोगों को पता है, क्योंकि इस बार जो क्लास विड्थ थी वो कॉमनली अनइक्वल दे रखी थी, इसलिए मुझे पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यानी कि एडजस्टेड फ्रिक्वेंसीज निकालनी पड़ी. फॉर्मूला साइड में लिखा हुआ है, और फिर मैंने उसके बिहाफ पे इस हिस्टोग्राम को आप सबके लिए प्लॉट कर दिया. तो ये कुछ इस तरह से एक रिस्पेक्टिव हिस्टोग्राम बन गया है, एंड दिस इज द रिस्पेक्टिव आंसर. यहाँ पे अगर हम स्केल लिखते हैं तो यू आर सिंपली से ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देख लीजिए आई एम यूजिंग 1 लेटर, एंड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सरनेम्स. तो इस तरह से मैंने अपने डाटा को प्लान किया हिस्टोग्राम के लिए. तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो बिल्कुल सेम था क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा, क्योंकि इसमें भी जो क्लास साइज और क्लास विड्थ था इंटरवल्स का वो डिफर कर रहा था. बीइंग अ डिफर इन अ क्लास साइज और क्लास विड्थ वी प्लान इट. 1 से लेके 4 तक का गैप आ गया 3, 6 में 4 का गैप 2, 8 से 6 का गैप 2, 12 से 8 का गैप 4, एंड 2012 में गैप 8. देन वी डिसाइड द मिनिमम क्लास साइज. We already have a original class size. With the help of that formula we find out the adjusted frequency, and with the help of this adjusted frequency and class interval we are in a position to plot a histogram respective to our given data only. After completing that our NCERT exercise 14.3, now we are moving to one of the NCERT example number 8 here. It's a very simple and easy question. कंसिडर कर लो मार्क्स जो 100 में से आया है 51 स्टूडेंट्स के, जो इस इन अ टेस्ट गिवन बिलो. यू हैव टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर दिस टेबल. आपको इस टेबल का हिस्टोग्राम भी बनाना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाना है. सो आई एम स्टार्टिंग एंड फाइंडिंग द हिस्टोग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल. एज वेरी क्लियर बेटा कि ये वन ऑफ द इंटरवल है जिसमें हमारे लिए क्लास साइजेस इक्वल है, 10-10 का गैप है. तो देयर इज अ नो नीड टू गेट अ एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी. तो हियर इट इज 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,
90, 100। तो कोई मुझे एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं चाहिए व्हेन वी आर गोइंग टू मेक अ हिस्टोग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज रिमेंबर यार, क्योंकि मुझे 0 से 10 पे जाना है तो कोई क्लिंक भी यूज नहीं करना है। एंड दिस ऑल इंडिकेटिंग हेयर आर मार्क्स, ये मार्क्स इंडिकेट करता है। जबकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अगर हम काउंट देखें तो 10 तक ही है, तो आई एम टेकिंग इट एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दिस इज ऑन वाई एक्सेस। 0 से लेके 1 तक ये 10 आएगा, तो हियर वी आर गोइंग टू मेक इट एज 10। मैंने सबसे पहले पहला रेक्टेंगल बना लिया 10 पे। देन वी नीड टू ड्रॉ इट फॉर अ 10 फॉर द नेक्स्ट इंटरवल, कि नेक्स्ट इंटरवल पे मेरे पास 10 स्टूडेंट है, तो वी आर प्लॉटिंग फॉर अ 10 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ 10। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि वेन एवर यू आर गोइंग टू मेक इट विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल, यू विल गेट दिस रेक्टेंगुलर बार्स ऑफ इक्वल साइज। ये हेल्प मिल जाती है ग्राफ पेपर की हेल्प से भी। अब यहाँ पे 4 है, तो हेयर इट इज अ 4 एंड वी विल गेटिंग द हिस्टोग्राम इन दिस मैनर 4। नेक्स्ट इज 6 and this is the 6, 2 above this line, and we are getting another bar here. Then there is a 7, just one more to a given information and we get another bar here. तो आप एक एक करके बार्स को प्लॉट कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर बार्स को प्लॉट कर रहे हैं, जो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है 5 को, ये 10 को, ये 4 को, ये 6 को, ये 7 को। देन वी हैव अ 3 एंड दिस इज द 3, ये 3 आ गया। देन यू हैव 2, दिस इज द अनदर वन, ये 2 आ गया। Then we have 2 again, so this is the another one, we get a next 2 also. Then we have a 3 again, so we are getting this as a 3, ये 3 आ गया। And finally there is a 9 and we have to plot a last one as a 9। तो इस तरह से बेटा वी आर प्लॉटिंग अ हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम बनाने में तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट हुआ होगा, लेकिन अगर मुझे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है और हिस्टोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, तो क्लास मार्क निकालो या ना निकालो, इट्स हार्डली मैटर टू अस, बट स्टिल एज यू हैव एन आइडिया कि क्लास मार्क चाहिए तो 5, 15, 25 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, याद होगा आपने सीखा था लास्ट लेक्चर्स में। तो ये मेरे पास इसके रिस्पेक्टिव क्लास मार्क्स आ गए। एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस क्लास मार्क्स यू नो डैट कि एक अबव इट लेना है -5, एक बिलो इट लेना है 105, frequency of this is 0 and this is 0. This is the additional preparation we have to consider for our questions where we are going to form a histogram for a frequency polygon. तो मैंने इस तरह से बनाया। Now बेटा you know that कि यहाँ पे जो आएगा ये 5, ये इसके मिड्स होंगे, these all are on the mid of it, तो सब के सब इसके मिड पॉइंट है। You have to check it carefully, यहाँ पे मिड पे ख़त्म, यहाँ पे मिड पे ख़त्म। अब आप इसे प्लॉट कर लीजिए। तो हिस्टोग्राम बनाते समय क्या किया मैंने, क्योंकि ये जो 0 से 10 के बीच में ही 5 आएगा, 10 से 20 के बीच में 15 आएगा, एंड इट इज़ मूविंग इन अ सेम मैनर। तो जस्ट ज्वाइन इट, 5, 10, 4, 6, 7, 3, 2, 2, 3, 9, 0। स्टार्ट हमेशा लास्ट से करेंगे, शुरू भी हमेशा लास्ट से करेंगे, एंड वी आर ऑल्सो गेटिंग द हिस्टोग्राम। तो दिस इज द वन ऑफ द वे टू ऑब्टेन अ हिस्टोग्राम एंड अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन साइमल्टेनियसली ऑन अ सिंगल ग्राफ पेपर। द प्रिपरेशन इज दैट के हिस्टोग्राम को प्रॉपर्ली हिस्टोग्राम की तरह सोचेंगे, एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स के इस बार जो मिड वैल्यूज चाहिए वो ऑलरेडी इन जो रेक्टेंगुलर बार्स आए थे उनके मिड्स पे लाई करती है, एंड वी आर प्लॉटिंग इट in the manner to obtain the respective answer of our question। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे मुझे ये मार्क्स मिल गए। यहाँ पे हम बोल देंगे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, क्योंकि हमें ये डाटा तो पूरा करना ही है, एंड वी ऑल्सो हैव टू राइट द स्केल। और व्हेन यू राइट अ स्केल ऑन एक्स एक्सिस वी कैन से दैट 1 centimeter इज इक्वल टू 10 मार्क्स, एंड ऑन वाई एक्सिस 1 centimeter इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। ये एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड फाइनली बेटा वी आर ऑब्टेनिंग द रिस्पेक्टिव हिस्टोग्राम एंड अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन in a very same graph paper.